यहाँ पर देखिए आज की इस वीडियो में जो आपको हम सवाल बताने वाले हैं ये कक्षा 7 और 8 की गणित में बहुत ही ज़्यादा ये सवालें आती हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए सवाल क्या है, हमारे सामने दिया है परिमेय संख्या की सवाल है। दो परिमेय संख्याओं का योग -2 है। यदि उनमें से एक संख्या जो है -14/5 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से सवाल ध्यान देना, एग्जाम में कई बार आती है। तो लिखना कैसे है, एग्जाम में भी आती है, 7-8 बुक में भी आप देखेंगे तो मिलेगी। देखो कैसे करना है। सबसे पहले तो दो परिमेय संख्याओं का योग दिया, तो यहां लिखेंगे दो परिमेय संख्याओं का योग, दो परिमेय संख्याओं का योग बराबर का -2। योग बराबर कितना, -2। फिर यदि उनमें एक संख्या, तो यहां पर लिखेंगे एक संख्या। एक संख्या को ही कभी कभी पहली संख्या दे देता है। तो एक संख्या कितना है, 14/5 है, जो कि माइनस में है। फिर उसके बाद दूसरी संख्या हमें बताना है, तो यहां पर हम लिखेंगे दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, यानी कि हमें नहीं पता है। बाकी आप लोग दूसरी संख्या को यक्स भी मान सकते हो। क्या मान सकते हैं, यक्स मान सकते हैं। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है कि दो परिमेय संख्याओं का योग या योगफल बराबर होता है एक संख्या प्लस में होता है दूसरी संख्या, प्लस में होगा दूसरी संख्या। तो दो संख्याओं का योग कितना है, -2 है, इक्वल एक संख्या कितना है, तो आप यहाँ देख सकते हो -14/5 है, प्लस में दूसरी संख्या हमें नहीं मालूम है तो दूसरी संख्या को हम यक्स मान लेते हैं। तो -2, एक काम करो, ये माइनस में है क्या, इस गिनती को उठाकर इधर कर लो। तो ये इक्वल लगा है तो इसका पक्षांतर करेंगे तो इधर आएगा तो प्लस में 14/5 हो जाएगा। और इक्वल के बाद यक्स अकेले बचेगा, जो कि प्लस यक्स बचेगा तो प्लस आगे माना जाता है। तो बटा एक मानो, लघुत्तम ले लो। एक और 5 का लघुत्तम कितना आएगा, 5 आएगा। एक पंचे 5, 5 बार में 5 दूनी का 10 प्लस 5 का नम 5 एक बार में 1 से गुणा कराएंगे, 14 का नम 14 बराबर यक्स। 14 में से 10 घटाएंगे 4 आएगा, बटे में 5 बराबर यक्स। तो यक्स बराबर कितना आ गया, 4/5 आ गया। इसका मतलब जो दूसरी संख्या है, यहाँ लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर जो आ गया वो 4/5 हो गया। ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अतः कर दो या फिर अभीष्ट दूसरी संख्या बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि हमसे यही पूछा था, जो कि काफी आसान था। सेम ऐसे ही एक सवाल और देख लेते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर जैसे कि सेम वैसे ही सवाल है, थोड़ा बहुत तो चेंजिंग रहेगी ही गिनती में। तो यहाँ पर भी वही करना है। सबसे पहले तो हमें लिखना पड़ेगा दो परिमेय संख्याओं का योग बराबर -1/2। यदि उनमें से एक संख्या, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक संख्या बराबर 5/6। फिर दूसरी संख्या हमें बताना है, तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर भी वही वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे। तो वही वाला फार्मूला क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का योग या फिर दो परिमेय संख्याओं का योग। तो यहाँ पर लिख देते हैं दो संख्याओं का योग, परिमेय यहाँ पर बना लीजिएगा। दो संख्याओं का योग बराबर एक संख्या प्लस में दूसरी संख्या। तो दो संख्याओं का योग कितना है, ये है -1/2। एक संख्या कितना है, 5/6 है। दूसरी संख्या क्या है तो नहीं मालूम, तो हम यक्स कर देते हैं सॉल्व करने के लिए। तो -1/2 इसको उठाकर इधर कर दो तो ये प्लस में है, ये माइनस हो जाएगा, -5/6 हो जाएगा बराबर यक्स। लघुत्तम लेंगे, 2 और 6 का लासा तो 6 आएगा। 2 तिहाई 6, 3 बार में 3 का नम 3, जो कि -3। 6 का नम 6 एक बार में, तो 1 पंचे 5 बराबर यक्स। ये होगा -60/6 बराबर यक्स। 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, तो -4/3 बराबर यक्स। आगे पीछे करेंगे तो यक्स बराबर होगा -4/3। और यहाँ पर लिखेंगे अतः दूसरी संख्या, क्या लिखेंगे, अतः दूसरी संख्या बराबर -4/3। ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफी आसान था। जो कि ये सब सवालें कक्षा 7 और 8 में बहुत ही ज्यादा मतलब गणित में आती हैं। तो आप सभी के समझ में आया होगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, एक प्लेलिस्ट दे देंगे जहां पर आपको कक्षा 8 की सभी सवालें मिल जाएंगी। पूरा का पूरा एक प्लेलिस्ट ही बना दिए हैं ताकि आपको इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े। तो जाइए डिस्क्रिप्शन में, आपको मिल जाएगा। बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही वीडियो आप सभी को निरंतर मिलते रहेंगे।